हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों रामायण। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक जो आपके व्यवहारिक ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अभी ये अदा करता है। तो चलिए देख लेते हैं। अभी चूंकि लॉकडाउन में दूरदर्शन पे ये दिखाया भी गया था रामायण, तो अच्छे से लोगों को पता भी होगा। लेकिन इस जो इसके कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। रामायण में देखिए, हम लोग दोस्तों इसको चतुर्विंशति संहिता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चतुर्विंशति संहिता के नाम से भी जानते हैं। और रामायण और महाभारत दोनों क्या है? महाकाव्य हैं। दोनों क्या है दोस्तों? महाकाव्य। इसलिए इनको महाकाव्य काल कहा जाता है। रामायण और महाभारत देखा जाए तो महाकाव्य काल के दोनों एक हिस्सा है ना? दो हिस्से हैं महाकाव्य काल के। अच्छा, ये जो रामायण लिखी गई दोस्तों, तो ये कब लिखी गई? ये त्रेता युग में। किस युग में लिखी गई? त्रेता युग में लिखी गई। कई युग आए, जैसे कि द्वापर युग आया, उसमें श्री कृष्ण जी की लीलाएं प्रारंभ हुई। तो वैसी रामायण लिखी गई आपकी त्रेता युग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण को अगर देखा जाए तो हम लोग दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट नहीं कहेंगे, ये देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस, यानी कि वाल्मीकि रामायण एक हो गई और एक रामचरित मानस हो गई। ठीक। अब वाल्मीकि रामायण की क्या खास बात है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई और रामचरित मानस जो है ये आपका अवधी भाषा में लिखा गया। ये लिखा गया वाल्मीकि जी के द्वारा और ये लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक। दोनों ही रामायण है, लेकिन ये काव्य के रूप में है और ये रामचरित मानस जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई। संस्कृत भाषा में लिखी गई वाल्मीकि रामायण, रचयिता है इसके वाल्मीकि। ओके। अनुवाद देखा जाए तो इसका किस भाषा में अनुवाद हुआ है दोस्तों? तो तमिल भाषा में कम्बन ऋषि द्वारा इसका अनुवाद किया गया सबसे पहले। और रामावतारम नाम से इसको जाना जाता है। रामावतारम यानी राम जी का अवतार के नाम से जाना जाता है। और बंगला भाषा में इसको लिखा कृत्तिवास। बंगला भाषा में जिसने लिखा है कृत्तिवास जी ने 20वीं शताब्दी में रामास्वामी नायंकर उर्फ पेरियर ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की। ठीक है। 20वीं शताब्दी में रामास्वामी नायंकर उर्फ पेरियर ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की। और देखिए दोस्तों, इसमें जो श्लोक हैं ये कितने हैं? टोटल 24,000। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। और इसमें आते हैं, देखा जाए तो किस छंद के रूप में इसकी रचना हुई है। तो किस छंद के रूप में अगर रचना हुई है ये पूछा जाता है आपसे वाल्मीकि रामायण की, तो आप बताओ क्या? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में इसकी रचना हुई है। टोटल इसमें जो कांड है दोस्तों वो 7 कांड हैं। टोटल कांड कितने हैं? 7 कांड है। मैंने यहाँ पर 4 कांड ही लिखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। प्रथम कांड है बाल कांड, क्योंकि जब रामायण स्टार्ट होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है? बाल कांड से राम जी का जन्म होता है। राम जी का और उनके तीनों भाइयों का जन्म होता है और वहीं से बाल कांड शुरू हो जाती है। बाल लीलाएं वहीं से शुरू हो जाती हैं श्री राम जी की। और उसके बाद देखा जाए तो अंतिम कांड है उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड है दोस्तों युद्ध कांड। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? युद्ध कांड होता है। और जो सबसे छोटा कांड है वो क्या है? अरण्य कांड है। क्लियर है? तो ये 4 ही कांड मैंने बताए हैं, 3 कांड रह गए हैं। तो ये आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वो 3 कांड कौन कौन से हैं। ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक प्रस्तावना हम लोगों ने रामायण के बारे में, जो हमारे व्यवहारिक ज्ञान के लिए और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, वो हम लोगों ने सीख लिया है। चलिए अब हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो भी एक तरीके से फैक्ट ही है, टोटल तथ्य है रामायण के आधार पर। ठीक है दोस्तों। और चैनल को जिन लोग भी अभी नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बनाए गए लेक्चर वीडियोस मिलते रहें। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि सभी को एक सही ज्ञान मिल सके। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाली और सुग्रीव के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था ऋक्षराज। ऋक्षराज नाम था। अगला है, कौन से स्थान पर डुबकी लगाकर भगवान श्री राम ने परम धाम को प्रस्थान किया? तो उसका नाम था गोप्रतार। गोप्रतार नाम था। ओके। चलिए अगले पे आते हैं। पुरुरवा की राजधानी कौन से नगर में थी? तो पुरुरवा की राजधानी थी प्रयाग में। पुरुरवा अपने समय के बहुत ही प्रतापी राजा भी हुआ करते थे। अगला है, कौन से गुप्तचर के कहने पर भगवान श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया था? तो उसका नाम था दुर्मुख। दुर्मुख के कहने पर इसने पता लगाया था, दुर्मुख ने, और सारी जानकारी के बाद इसने भगवान श्री राम को बताया और उसी के बाद सीता जी का परित्याग इन्होंने कर दिया था।
अगला है रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी का भवन कौन से पर्वत पर था? तो ये था मेरू पर्वत पर। अगला क्वेश्चन है कौन से ऋषि ने भगवान श्री राम को वन गमन से विमुख करने की चेष्टा की थी? तो उनका नाम था जबाली। जबाली नाम था। अगला है श्रवण की हत्या किसके हाथों हुई थी? श्रवण की हत्या दोस्तों हुई थी दशरथ जी के हाथों, जो श्री राम जी के पिता थे। श्रवण अपने अंधे माता पिता को यात्रा कराने के लिए निकले थे और उनके लिए पानी लेने गए हुए थे, और उसी दौरान चूंकि दशरथ जी के पास जो एक शक्ति थी बाण चलाने की कि वो केवल आवाज़ सुनकर ही निशाना साध लेते थे, और वो अपने लक्ष्य को ना देखते हुए केवल आवाज़ के दम पे निशाना लगाते थे, और इसी कारण उनसे भूल हुई और श्रवण की हत्या हो गई उनसे। फिर है अगला, रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो अभी हम लोगों ने लेक्चर में देखा रामायण में कुल कितने कांड हैं दोस्तों? 7 कांड हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में बाकी 3 कांडों के नाम बताने हैं। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना शुरू कर दीजिए। कौन से ऋषि पहले रत्नाकर के नाम से जाने जाते हैं? तो पहले रत्नाकर नाम से इनको जाना जाता है, महर्षि वाल्मीकि को ही जाना जाता है। वर्तमान में घाघरा नदी रामायण काल के कौन से नाम से प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों वर्तमान में जो घाघरा नदी है वो रामायण काल में सरयू नाम से प्रसिद्ध थी। राजा दशरथ की रानी कैकेयी की कौन सी प्रिय दासी को कुब्जा के नाम से जाना जाता है? तो ये मंथरा को जाना जाता है कुब्जा नाम से। देखिए मंथरा का बहुत बड़ा रोल था रामायण में, इन्होंने ही कैकेयी को भड़काया था, और उसी के बाद से राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। अगला प्रश्न है ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को किसके द्वारा सुनाई गई राम कथा का विस्तृत रूप से रचना करने का आदेश दिया था? तो ये थे देवर्षि नारद। इन्हीं ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को किसके द्वारा? तो देवर्षि नारद के द्वारा जो है सुनाई गई राम कथा का विस्तृत रूप से रचना करने का आदेश दिया था। अगला है दंड चक्र, काल चक्र और विष्णु चक्र नामक अस्त्र भगवान श्री राम को किसने प्रदान किए थे? तो ये विश्वामित्र जी ने इनको ये अस्त्र प्रदान किए थे। दंड चक्र, काल चक्र और विष्णु चक्र नाम। कौन सा राक्षस राम और लक्ष्मण को अपहरण करके पाताल लोक ले गया था? तो ये ले गया था अहिरावण। देखिए दोस्तों बहुत से आपको क्वेश्चन जैसे अहिरावण वाला ये प्रश्न है, तो जो वाल्मीकि जी की रामायण है हो सकता है उसमें ये अंश आपको ना दिखे, लेकिन क्योंकि रामायण जो कई विद्वानों द्वारा लिखी गई है तो अपने अपने मत के अनुसार कुछ आपको कहीं पर अपवाद लगेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़्यादातर हम लोग वाल्मीकि रामायण से ही प्रश्न उठाए हैं। तो कौन सा राक्षस राम लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले गया था? अहिरावण लेकर गया था। अगला है कौन से रघुवंशी राजा को विश्वामित्र सशरीर स्वर्गलोक भेज रहे थे? तो वो थे त्रिशंकु। ये रघुवंशी राजा थे ये त्रिशंकु। रामायण में जटायु का भाई कौन था? तो रामायण में जटायु का भाई था संपाति, और इसी ने ही जब समुद्र के किनारे इनकी सेना पहुंचती है हनुमान जी की, तो इनसे इनकी भेंट होती है वहीं पर संपाति की। तो ये जटायु विदेही जनक की पुत्री होने के कारण सीता का दूसरा नाम क्या था? तो सीता का दूसरा नाम वैदेही भी था। अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या था? तो अशोक वाटिका का दूसरा नाम था दोस्तों प्रमदावन। अगला है रामायण के अनुसार वह कौन से राजा थे जिसने अपने पुत्र को अपना बुढ़ापा देकर अपने पुत्र का यौवन छीन लिया था? तो इनका नाम था ययाति। क्या नाम था? ययाति नाम था। सीता के पिता राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? तो सीता के पिता राजा जनक के छोटे भाई का नाम था कुशध्वज। अगला है कौन सी अप्सरा ने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी? तो वो थी मेनका। अगला है अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र उत्पत्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया था? तो पुत्र उत्पत्ति के लिए उन्होंने किया था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। कौन सा यज्ञ किया था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ इन्होंने किया था। तो दोस्तों ये था रामायण पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए तथा आपके व्यवहारिक ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और ऐसे ही वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप इसका रिस्पांस ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हम और भी अच्छे वीडियो लेक्चर आपके लिए बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।